ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को। तो गुरुजी ने कहा ही कि आज के इस उपाय में आपको चंदन लेना ही, चावल का दाना लेना ही, काली मिर्च लेना ही और शिवलिंग पर इस प्रकार से अपना हाथ रखकर आ जाना है। उसके बाद जीवन में चमत्कार होगा। व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी या धन संपदा जुड़ी जो भी कामना है पूर्ण होगी और समस्या अगर है वो भी समाप्त होगी। तो गुरुजी ने सोमवार का अचूक उपाय बताया ही, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना है और कम से कम 5 लोग के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर कर देना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय सुपर बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय जीवन के सारे दुख, परेशानी और जो भी समस्या जीवन में चल रही है ना, उन्हें समाप्त करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारी समस्या समाप्त हो ही नहीं रही है। तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चंदन ले लेना है। कौन सा चंदन? लाल चंदन। ठीक है, पिसा हुआ लाल चंदन 1 चम्मच ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है? तो 1 दाना आपको काली मिर्च का ले लेना है। ठीक है, संपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। कितने दाने? मात्र 1 दाना आपको चावल का भी ले लेना है और वो भी अखंड हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। लोटा कौन सा? तो अगर आप दूध नहीं ले जा रहे हो तो आपको तांबे का लोटा लेना है और अगर आप जल के लोटे में दूध ले जा रहे हो तो फिर आपको स्टील का लोटा लेना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। जल का लोटा ले लेना, उसमें अपने घर से जल भर लेना। ठीक है, साथ ही साथ जो भी सामग्री हमने बताई है, काली मिर्च हो गई, चावल के दाने हो गए और 1 चम्मच चंदन हो गया, तो उसको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है और फिर मात्र जल का लोटा लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, आपके पास जो भी लोटा हो, तांबे का हो तो तांबे का, स्टील का हो तो स्टील का, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर आपको विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए और विघ्नहर्ता से आपकी सारी जो समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है। माता अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, ठीक है, दोनों जलाधारी के बीच में, यहाँ पर जल समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हर्ष कमल पर और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय कर लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठ कर आपके जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं या जो भी समस्या है, ठीक है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो पूर्ण हो ही नहीं रही है, भगवान भोलेनाथ बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, उसके लिए आपने हर प्रकार से व्रत उपाय कर लिए, 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पूर्णिमा के व्रत कर लिए, ठीक है, उसके बाद भी अगर भगवान नहीं सुन रहे ना, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है कामना पूर्ति के लिए और कार्य सिद्धि के लिए। अब इस वाले उपाय में क्या क्या जरूरत है? सबसे पहले आपको इस प्रकार से 1 बेल का पत्ता ले लेना है, ठीक है, और वो कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद? तो मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना, जो टीस्पून आती है उतना ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा, ठीक है, तो तांबे का लोटा लेकर उसमें सबसे पहले घर से जल भर लेना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और तीनों दोष समाप्त होंगे, कालचर दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर देवों के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होती है, क्योंकि ये जो बेलपत्र है भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
तो इस वाले उपाय में करना क्या है, जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली में, स्क्रीन पर देखिए यह है अनामिका उंगली, इस अनामिका उंगली में आपको शहद ले लेना है। शहद ले लिया, उसके बाद क्या करना है, बेलपत्र का जो बड़ा पत्ता है, ठीक है, उस बेलपत्र के बड़े पत्ते पर आपको शहद लगा देना है, यानी कि शहद का लेपन कर देना। ठीक, लेपन कर दिया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक, जो जहाँ पर आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक है, बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है और उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है और रखने के बाद शिव शंभु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मैंने हर प्रकार से व्रत उपाय कर लिए, फिर भी मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, ये पूर्ण नहीं हो रही है। तो हे शिव शंभु इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो ऐसे अपनों तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र के ऊपर अपना हाथ रख देना है और दिल की बात, मन की बात शिव भगवान को कह देनी है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है, स्क्रीन पर देखिए। ये उपाय आपको धन संपदा में वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और जो कर्ज चल रहे हैं उनकी समाप्ति के लिए करना है। अब इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेल का पत्ता। तो इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो मात्र एक बेलपत्र और तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही साथ अगर आपको इस प्रकार से चंदन मिल जाए, कौन सा चंदन, अगर आपको लाल चंदन मिल जाए तो 1 चम्मच लाल चंदन भी ले लीजिएगा और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा हरदम उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, सबसे पहले जो एक बेलपत्र का पत्ता है उस बेलपत्र के पत्ते को उठाना है और जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए सबसे पहले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए। ठीक है, बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद जो लाल चंदन हमने आपको बताया है उसको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए और शिवलिंग के पास बैठकर अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से गुरुजी द्वारा बताया गया 3 उपाय बताएं। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा वाला उपाय करना है। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि जो बेल का पत्ता है, ठीक है, जिसको आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था, उस पत्ते को उठा लेना है और आपको अपने घर पर प्रसाद के रूप में ले जाना है। ठीक है, और घर पर ले जाकर आपको क्या करना है, अपने घर में जहाँ पर भी तिजोरी हो, पैसे रखने का गुल्लक हो, जो भी हो, वहाँ पर उस पत्ते को रख देना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अद्भुत उपाय ही जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।